एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष विकास, विश्वास और विश्व गौरव का प्रतीक है। अमृत काल की यह यात्रा गरीब कल्याण की योजनाओं, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और वैश्विक नेतृत्व की प्रभावशाली भूमिका के साथ भारत को एक स्वर्णिम युग की ओर ले जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जहां नया भारत वैश्विक मंचों पर अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है, वहीं नवा छत्तीसगढ़ भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी जी के तीसरे टर्म का आज 1 साल पूरा, ये देश के लिए और हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2 कार्यकाल के बाद ये तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष आज पूरा हो रहा है और ये 11 साल की यात्रा हिंदुस्तान एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, विकास के नए आयाम छू रहा है। वो कश्मीर का मामला हो, ये जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे केरला तक हिंदुस्तान की हर राज्य में विकास की नई संभावना आगे बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ तेजी के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, वो चाहे किसानों की योजना हो, मजदूरों के लिए योजना हो, युवकों के लिए योजना हो, आईटी और आईटी से रिलेटेड विषय को लेकर आगे बढ़ के काम करने की योजना है, डेवलपमेंट के नए आयाम, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे हिंदुस्तान में एक बेहतर काम। कल ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पे जो पुल का लोकार्पण हुआ, वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पे माननीय मोदी जी का प्रयास है और आज देश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे आईआईटी का मामला हो, चाहे आईएम का मामला हो, चाहे और अच्छे शिक्षा संस्थान खोलने की बात हो, पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेज की जाल बिछाने का काम, हर जिला मुख्यालय में एक मेडिकल कॉलेज, ये अद्भुत कल्पना मोदी जी की है। और इस कल्पना के अनुसार आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज हो गए, जो 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी योजनाएं हैं और ख़ास तौर से बस्तर के विकास के लिए, सरगुजा के विकास के लिए, ट्रैवल क्षेत्र के विकास के लिए जो योजना उन्होंने बनाई है, तो वो उसका लाभ उन क्षेत्र को लोगों को अच्छे से मिल रहा है। 25 लाख से ज़्यादा हमारे ऐसे आदिवासी भाई जिनका नाम अनुसूचित जनजाति में नहीं आया था, इनके भी नाम को जोड़कर उन्हें अनुसूचित जनजाति का पूरा लाभ मिले, ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके इसमें 25 लाख परिवारों को राहत देने का काम भी किया है। ऐसे सैकड़ों योजनाएं हैं। मैं तो सिर्फ आज बधाई देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, कि ये कार्यकाल जो तीसरे टर्म का है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी शक्ति, जो कल्पना हमारी और आपकी और 130 करोड़ लोगों की है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति इंग्लैंड को से आगे बढ़ के यदि आज हम पहुंचे हैं, तो ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व है, वित्तीय प्रबंधन है।